मैं कुछ टाइम से बीमार था। जिस टाइम मैंने एडमिशन लिया था तो मेरी तबीयत उस टाइम पर भी बहुत ख़राब थी। फिर भी मैं कॉलेज गया था। मुझसे उन्होंने खुद ही बोला था कि 3 बार में अपनी फ़ीस जमा कर देना, और जो एग्ज़ाम आए थे तो उन्होंने बोला कि हमें फर्स्ट टाइम ही टोटल पेमेंट फ़ीस चाहिए। फिर गया कॉलेज तो मुझसे वहाँ पर कुछ अदर बरादरी के लड़कों ने मेरे से काम मांगा था। मैंने उनसे मना कर दिया था, तो फिर भी उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी। वो बोले मेरे पापा से कि हम तो 100 भी हैं और 200 भी हैं, अपने लड़के को बचा कर रखना। मेरे पापा से भी अपशब्द बोले गए। मुझे कॉलेज के डीन और प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर द्वारा कॉलेज से भगा दिया गया था कि तुम यहाँ नहीं पढ़ोगे, अपना नाम कटवा लो, घर बैठ जाओ। मैंने उनसे बोला कि सर मैं जो नाम कटाता हूँ तो मेरे 1.5 लाख रुपए मुझे चाहिए। उन्होंने बोला कि फीस नहीं मिलेगी, भूल जाओ। फर्स्ट एग्जाम वाले दिन मैं 40,000 रुपए लेकर गया था कॉलेज, तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि एग्जाम हम नहीं देने देंगे, हमें पूरी फीस चाहिए। उन्होंने जब वादा करा था कि 3 बार की फीस का, मैंने लीगल एक्शन लिया था। मैंने 2 नोटिस भी भेजे थे। उन्होंने मुझसे सीधा ये बोला कि रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल ने और डीन ने कि कितने भी जोर लगा लो, वकील हमारे बहुत हैं, करोड़ संपत्ति है कॉलेज, जो तुमको होगा वो हमारा कर लेंगे। अच्छा, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, बहुत मुश्किल से पैसा मैंने जमा करा था वहाँ उधार से लेकर ब्याज पर। फिर भी मेरे साथ कॉलेज वालों ने बहुत गलत किया, मुझे पिटवाया गया। न्यूज इंडिया फर्स्ट में हम हमेशा ही उन लोगों की आवाज बनते रहे हैं जिनका शोषण होता है, जिनकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमारी मुहिम हमेशा ये रही है उन लोगों को इंसाफ मिले, उनके साथ जो भी गलत हुआ है उनकी आवाज बनकर हम आगे खड़े हो जाएं, क्योंकि जब आवाज उठती है तो ही बदलाव भी आते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में जिनके साथ ना सिर्फ शोषण हुआ है बल्कि उनके सपने और पैसों को भी कुचल दिया गया है। कारण सिर्फ एक सपना देखना, एक बेहतर स्टूडेंट बनना, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना। जी हाँ, आज फिर से जो मामला हमारे सामने आया है वो हापुड़ के उसी कॉलेज का है जिसके बारे में कुछ समय पहले भी हमने आवाज उठाई, मोनार्ड यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी स्कैंडल्स और स्कैम्स के साथ, अब बच्चों के भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ करने लगी है कि सवाल इन पर इतने उठ चुके हैं कि क्या यहाँ पढ़ना सेफ भी है। ये सवाल का जवाब आज हमें वही देंगे जो यहाँ के स्टूडेंट है। एक एक करके हम उनसे आज वो सारे सवाल करेंगे जो इनके शोषण हुआ, इनके पैसे मारे गए, किस तरह से इन्हें केवल एक ऐसा स्टूडेंट होने का खामियाजा भुगतना पड़ा जो सपने लेकर इस कॉलेज में आया था। ताकत का धौंस और पैसे का लालच दिखाकर किस तरह सपनों को दबाया गया। हाँ, आपने सुना ही होगा, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वही इस कॉलेज का हाल हो चुका है। जानेंगे उन्हीं से जिनके साथ ये सब हुआ। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विक्रांत है। मैं ग्राम हाफिजपुर का रहने वाला हूँ, जिला हापुड़ से। हम जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। मैं कुछ टाइम से बीमार था। जिस टाइम मैंने एडमिशन लिया था तो मेरी तबीयत उस टाइम पर भी बहुत खराब थी। फिर भी मैं कॉलेज गया था। तो वहां पर मुझे, जब मैंने एडमिशन कराया था, मुझसे बोला गया था कि 3 बार में फीस जमा कर देना। एग्जाम टाइम पर मुझसे बोला कि फीस जमा। मैं उस टाइम पर आधे पैसे लेकर गया था, तो मुझे एग्जाम देने नहीं दिया, मुझे कॉलेज से अच्छा, भगा दिया हमें था। थोड़ा आप शुरुआत से समझाइए कि आपने मोनार्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया कब था, कब की बातें हैं ये? मैंने मोनार्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन 23 जून सन 2024 को लिया था, डी फार्मा में। और आपने जो फीस स्लिप दी थी, जो आपको फीस मिली थी, वो क्या आपने पहले चर्चा करी थी इस बात की मैनेजमेंट से कि मैं अपनी फीस जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके दूंगा? मुझसे उन्होंने खुद ही बोला था कि 3 बार में अपनी फीस जमा कर देना, और जो एग्जाम आए थे तो उन्होंने बोला कि हमें फर्स्ट टाइम ही टोटल पेमेंट फीस चाहिए। क्या हम जान सकते हैं ये आपसे किसने कहा था, वो कौन थे? मोहित कुमार कस्तले। ठीक है, वो मैनेजमेंट देखते हैं कॉलेज का। वो एडमिशन कराते हैं और फिजिक्स के टीचर भी। ठीक है, उसके बाद आप हमें बताइए किस तरह आपका सफर शुरू हुआ आपके कॉलेज में, आपकी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई कॉलेज की? कॉलेज गया था तो कुछ टाइम, तो उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैं, डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोल दिया था। तो उसके बाद मैं फिर गया कॉलेज, तो मुझसे वहां पर कुछ अदर बरादरी के लड़कों ने मेरे से काम मांगा था। मैंने उनसे मना कर दिया था, तो फिर भी उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी। बोले थे कि यहाँ दबका रहेगा, डेली पिटेगा। आपको जब कोई बली कर रहा है, आपके बारे में ऐसा बोल रहा है, तो आपने क्या आवाज नहीं उठाई? टीचर्स को इस बारे में इतला नहीं किया कि आपके साथ ये सब हो रहा? मैंने टीचर्स को बताया था, प्रिंसिपल को बताया था और अपनी कोऑर्डिनेटर को बताया था। उन्होंने मुझसे सीधा यह बोला कि हम इन लड़कों को जानते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। फिर भी उन्होंने मेरे साथ अगले दिन फिर हाथापाई करी थी और मेरे साथ खूब गाली गलौज करी थी। फिर भी वो बोले मेरे पापा से कि हम तो 100 भी हैं और 200 भी हैं, अपने लड़के को बचा कर रखना। मेरे पापा से भी अपशब्द बोले गए। ये किसने अपशब्द बोले, थोड़ा जान सकते हैं? जिन लड़कों ने मुझ पर हाथापाई करी थी। अच्छा, ये जो आपके साथ बुली हुए आप, तो उसके बाद काफी मुश्किल होता है उसी जगह दोबारा जाना। जिस तरह का मेंटल प्रेशर आपके लिए क्रिएट किया गया उन बच्चों द्वारा,
उस वातावरण में भी आपको पढ़ाई कैसे आपने आगे बढ़ाई, वो हमारी जनता जानना चाहेगी। मैं उसके बाद कॉलेज नहीं गया था। मुझे कॉलेज के डीन और प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर द्वारा कॉलेज से भगा दिया गया था कि तुम यहाँ नहीं पढ़ोगे, अपना नाम कटवा लो, घर बैठ जाओ। मैंने उनसे बोला कि सर मैं जो नाम कटाता हूँ तो मेरे 1.5 लाख रुपए मुझे चाहिए। उन्होंने बोला कि फीस नहीं मिलेगी, भूल जाओ। और मुझसे किताब के पैसे भी जमा करा लिए थे और ड्रेस के नहीं वो दी, फिर भी मुझसे कॉलेज से भगा दिया। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी पूरी फीस तो कॉलेज ले चुका है आपकी, लेकिन आपको उस तरह की जो वादे होते हैं और जो आपके एक्सटर्नल इंटरनल्स और आपके सेशनल एग्जाम्स बेसिकली होते हैं, वो आपको देने भी नहीं दिए गए? जी, मुझे वो नहीं देने दिए। अच्छा, इसका कारण क्या रहा? कारण ये रहा था कि मेरी तबीयत खराब थी। मैंने उनसे बोला था कि सर मैं तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं कॉलेज आना नहीं हुआ। मैं सर आपकी फीस जमा कर दूंगा। फिर भी मैं एग्जाम टाइम फर्स्ट एग्जाम वाले दिन मैं 40,000 रुपये लेकर गया था कॉलेज। तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि एग्जाम हम नहीं देने देंगे, हमें पूरी फीस चाहिए। उन्होंने जब वादा करा था कि 3 बार की फीस का। देखिए, आपको पहले बली किया गया, उसके बाद जो आपको पहले से ही उन्होंने बोला था कि 3 पार्ट में आप फीस जमा कर सकते हैं, वो भी आपके साथ उन्होंने अलाई नहीं किया, वहां पे भी अपनी बात पे नहीं रुके। क्या आपने कभी ये नहीं सोचा लीगल एक्शन इसके लिए लेना चाहिए? मैंने लीगल एक्शन लिया था। मैंने 2 नोटिस भी भेजे थे। उन्होंने मुझसे सीधा ये बोला कि रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल ने और डीन ने कि कितने भी जोर लगा लो, वकील हमारे बहुत हैं, करोड़ों संपत्ति है कॉलेज, जो तुमको होगा वो हमारा कर लेगा। कुल मिला के जब आपने लीगल एक्शन से अपनी आवाज उठाई तो भी आपको सिर्फ डराया गया, धमकाया गया। क्या आपने इस चीज को थोड़ा और आगे ले जाने की नहीं सोची, लीगल वे में ही? लीगल में सोची थी तो फिर भी कॉलेज वाले मुझसे बोले कि वकील तुम्हें लूट कर खा जाएगा और परिणाम अच्छा नहीं रहेगा और तुम कॉलेज के साथ ऐसा करोगे। तो कॉलेज आपके साथ क्या कर रहा था? कॉलेज आपको लूट कर खा रहा था, आपने ये चीज उनके सामने नहीं उठाई? कॉलेज वाले से बोला था, फिर भी उन्होंने मुझे दबाया कि करोड़ों संपत्ति है, परिणाम अच्छा नहीं रहेगा और जो तुम बार बार कंप्लेंट करोगे कॉलेज में। अगर आपको कॉलेज आपका आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, एग्जाम्स देने ही नहीं दे रहा, तो क्या आपको उचित लगता है उसी कॉलेज में आगे बढ़ना? जी नहीं, मैं उस कॉलेज में नहीं पढ़ूंगा। मेरे घर वालों ने मना कर दिया। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, बहुत मुश्किल से पैसा मैंने जमा करा था वहाँ उधार से लेकर ब्याज पर। फिर भी मेरे साथ कॉलेज वालों ने बहुत गलत किया, मुझे पिटवाया गया। क्या हम जान सकते हैं कि कितना पैसा रहा होगा आपकी फीस का? 1,50,000। 1,50,000 रुपए आप अपनी फीस दे चुके हैं उस कॉलेज में, जी। और आपको उसके बदले में उन्होंने आपके एक्सटर्नल जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी नहीं देने दिए? नहीं देने दिए। क्या कारण, क्या बताया उन्होंने इसका? कारण यह था कि उन्होंने फीस के लिए बोला था, तो मैंने फीस आधी जमा करने के लिए बोला। उन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हें एग्जाम नहीं देंगे। मेरे हाथ में पेपर दिया था उन्होंने, फिर भी मुझे क्लास से उठाकर भगा दिया। देखिए, जरूरी होता है कि हमें हमारे अधिकार पता हो। अगर आपका कॉलेज आपसे ऐसा कह भी रहा है तो हम अपनी जनता से भी ये कहना चाहेंगे, हमें समझना चाहिए कि जितने भी बड़े पद के लोग होते हैं, चाहे वो हमारे जिलाधिकारी हो, हमारे सीनियर्स हो, न्यायपालिका हो, ये हमारे हक के लिए ही है। इससे डरकर कुछ नहीं होता, हमें हमारी आवाज उठानी पड़ती है। आप हमारी जनता के सामने ये भी थोड़ा बताइए, क्या आपने इन पदों पर ट्राई करा अपनी बात ले जाने के लिए? जी, मैं डीएम सर के यहाँ गया था 3 मई को मैंने वहां एप्लीकेशन लगाई, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये सब होने के बाद आपके परिवार का क्या विचार है इस सब के बारे में, उनका क्या दृष्टिकोण है, ये थोड़ा बताइए। मेरे परिवार वाले ये चाहते हैं कि वहां पर हमारा रिफंड मिल जाए फीस, और हम उस कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे कि वहां का मास्टरों का विचार गलत है। क्या करते क्या आपकी फैमिली, वैसे आपका जो एक सोर्स है आय का वो क्या है? मेरे पिताजी एक मजदूर हैं। ठीक है। और किसी तरह बड़ी मुश्किल से आपने जैसे बताया कि कहीं लोन लेकर, कहीं किसी प्रकार का आप लोगों ने जोड़कर पैसे अपनी फीस जमा करी थी? सर मैंने एजुकेशन लोन लिया था। अच्छा जी। कुल मिला के उसके बाद जो आउटकम आपको निकला, आपके सपनों को भी तोड़ा गया, आप जो विचार लेकर कॉलेज में गए थे वो भी आपके साथ बदसलूकी की गई। अब आप हमारी जनता से क्या चाहते हैं, न्यायपालिका से? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा उस कॉलेज से रिफंड दिला दिया जाए। मैंने पैसे भी ब्याज पर लिए थे, मैं जहाँ से मैंने पैसे लिए थे मैं उनका वापस कर दूंगा, मुझ पर ब्याज ना चढ़े। मेरे पास मजदूरी करते हैं। देखिए, हमारे क्षेत्र हापुड़ में जो हमारे डीएम साहब हैं अभिषेक पांडे जी, वो जन सुनवाई भी कर रहे हैं, लोगों की आवाज उन तक पहुंच रही है, और वो साथ के साथ कार्यवाही भी करते हमें नजर आ रहे हैं। ये ऐसा समय है जब जनता को ज्यादा परेशान बिल्कुल नहीं किया जा रहा, उनकी बात ना सिर्फ सुनी जा रही है, उस पर कार्यवाही भी की जा रही है। तो एक सलाह हमारी आपको भी ये रहेगी कि आप उनसे मिलें, उन तक अपनी आवाज पहुंचाएं, और जिस तरह से वो कार्य करके दिखा रहे हैं हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, वो सराहनीय है। और हम आपसे भी कहेंगे एक बार जरूर वहां जाएं और अपनी बात दोबारा उठाएं।